हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमने आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एमपी मेंस के लिए यानी कि वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों के लिए सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे हैं। जितने भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना भी आपका सिलेबस पिछला बार टेट का दिया हुआ है, उसके बिहाफ पर हम महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के आ रहे हैं। देखिए, हम आपके जो क्वेश्चन है उसके लेवल को थोड़ा मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि टेट में आपका एग्जाम आया था, आप सभी ने देखा था कितना टफ था। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल हम सिक्वेंस से चल रहे हैं, बिल्कुल वन बाई वन क्रम से हम चीजों को लेकर के चल रहे हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक क्लास को देखना है और पेन कॉपी हाथ में रख लेना है। तो पेन कॉपी हाथ में रखेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने के मिलेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे सब कुछ क्लियर है। एक बार सभी साथी देखिए, आपके लिए मैंने सोचा कि कुछ किया जाए, यानी कि आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी सीरीज लाई जाए जिससे आपको मदद मिले, और इतनी मदद मिले कि आपको फिर उसके बाद कोई दिक्कत भी ना आए। तो अब आपका देखिए फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आपके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें, जिससे क्या है कि यूट्यूब इस वीडियो को आगे रिकमेंड करे और आपका और हमारा संवाद इसी तरीके से बनता रहे और मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाता रहूं। देखिए, सभी साथी आप सपोर्ट दिखाएंगे तभी हमारा आगे का जो मोटिवेशन है वो बढ़ने वाला है, आगे हम आपको चीजें और भी बेहतर करने वाले हैं। तो सभी साथी चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार से हम आपको सेशन लाते रहेंगे। आपका प्यार और सपोर्ट अगर अच्छा रहा तो और भी हम बेहतर चीजें करने की कोशिश करेंगे। आगे हमारी प्लानिंग है कि आपके लिए लाइव क्लासेस भी अरेंज की जाए, जिससे आपका जो क्वेश्चन को लेकर के जो डाउट बनता है, जो चीजें आपके माइंड में कंफ्यूजन बनता है, वो आप लाइव क्लास में क्लियर कर सके। तो ये हमारी प्लानिंग चल रही है। जैसे जैसे आप अच्छा सा सपोर्ट दिखाएंगे तो हम आपके लिए ये भी करने वाले हैं। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पिताजी ध्वनि कौन सी मानी जाती है। देखिए, आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन लेकर के चलना है और मैं भी आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चनों पर चर्चा करते हुए चल रहा हूँ। सभी साथी बताएंगे पिताज ध्वनि कौन सी मानी गई है। देखिए, कल मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी बातज ध्वनि कौन सी थी। आज आपका क्या है, पिताज ध्वनि, क्यों क्वेश्चन बन सकता है। तो सभी साथी बताएंगे पिताज ध्वनि कौन सी रहने वाली है। देखिए, आपका पिताज पिताज होता है आपका गंभीर, गंभीर तथा घनशील। क्या होता है आपका, गंभीर तथा घनशील ध्वनि को आपका पितज ध्वनि बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हर क्वेश्चन को अपन टच करते हुए चलेंगे, बिल्कुल डिटेल में लेकर के चलेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपका एग्जाम सारा का सारा जो सिलेबस है उसको कवर कर लेंगे, और न्यू अगर कोई चीज ऐड होकर आती है टेट के अलावा तो उसको भी अपन लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है। देखिए, हम बिल्कुल आपका सिक्वेंस लेकर के चल रहे हैं। भरत जी ने कितनी श्रुति मानी है। देखिए, भरत जी ने आपकी श्रुतियों की संख्या कितनी मानी है, 22 श्रुति कितनी मानी है आपकी, 22 श्रुति है। अब देखिए, क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, क्वेश्चन आपका बनेगा कि 22 श्रुतियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, तीव्रा, आपको नाम पता होना चाहिए, तीव्रा, कुमुदुती, मंदा, छंदोवती, दयावती, आप याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, रजनी, रक्तिका, रुद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, प्रीति मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, रक्ता संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रोहिणी, रम्या, उग्रा और आपका छोबड़ी। ये आपकी 22 श्रुति है। आप एक बार इनको काउंट कर लीजिएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 और 22। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भरत जी के अनुसार आपकी ये 22 श्रुतियां हैं। कितनी आपकी 22 श्रुतियां रहने वाली हैं। तो इन 22 श्रुतियों के बारे में अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनेगा इन्हीं से क्वेश्चन घुमा फिरा करके कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए घुमा फिरा करके क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन तो आपका यही पूछा जाता है, आपको इनमें से किन्हीं तीन का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि निम्न में से भिन्न कौन सा है, आप चुन करके बताइए। तो तीन आपको श्रुति मिल जाएंगी, एक आपको मूसना का नाम मिल जाएगा या गमक का मतलब अलग नाम मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है। दूसरा क्या बनता है, आपको इनमें से एक नाम देगा और बोलेगा अगर निम्न में से श्रुति कौन सा है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि प्राचीन काल के अनुसार मध्यम स्वर किस श्रुति पर था। तो आपको देखिए मध्यम स्वर की श्रुति का नाम नहीं पूछेगा, आपको ये नहीं पूछेगा श्रुति किस नंबर पर है, आपसे ये नाम पूछेगा। यानी कि जो आपका रहने वाला है, देखिए थोड़ा सा अगर अपन लेके चलें, सा मा पा की आपकी क्या कितनी श्रुति है, चार चार। अगर आपका अपन बात करें ऋषभ और दैवत की कितनी है, तीन तीन है। अगर गंधार और निषाद की बात करते हैं तो आपकी दो दो है। देखिए इस प्रकार से आपकी जो श्रुति है वो रहने वाली। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिए आपका जो आप रहने वाला है सा रे ग म प ध नी, ये आपका यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि इनमें से आपका जो सा है यह प्राचीन काल के अनुसार 14 श्रुति पर है, 4 7 9 13 17 20 22, ये आपका रहने वाला है। अब देखिए इसमें आपका जो मध्यम 13वीं श्रुति पर है, कितनी पर है, 13वीं श्रुति पर है। तो अब आपसे ये पूछेगा कि आपका जो मध्यम है ना, यह मध्यम जो 13वीं श्रुति है इसका क्या नाम है। तो 13वीं श्रुति आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका मार्जनी, 13वीं श्रुति का क्या नाम है, मार्जनी। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनेगा, मार्जनी। तो सभी साथी इन 22 की 22 श्रुतियों को अच्छे से रख लीजिए, क्वेश्चन आपका कैसे भी घुमा फिरा करके पूछा जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, मतंग के अनुसार सभी साथी बताएंगे, मतंग जी के अनुसार एक सप्तक में कितनी श्रुतियों की संख्या मानी गई है। तो मतंग मुनि ने आपका एक सप्तक में 22 श्रुति मानी है। इन्होंने भी श्रुतियों की संख्या कितनी मानी है, 22। देखिए मैं आपको बताऊं, श्रुतियों की संख्या लगभग सभी ने 22 मानी है, लेकिन कुछ विद्वान थे जिन्होंने आपका कम या ज्यादा मानी है। लेकिन हम आगे इसमें अब बात करें आपका कि आपका जो श्रुति है, देखिए जो श्रुति है आपका 66 श्रुति किसने माना है, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका श्रुतियों में, 66 श्रुति किसने माना है। देखिए आपका 66 श्रुति आपकी किस प्रकार से, श्रुति वही होती है, क्या होता है आपका, श्रुति वही होती है, बस आपका क्या है अंतर हो जाता है सिर्फ समझने का, पढ़ने का। आप सभी को पता है सप्तक कितने होते हैं, सप्तक आपके तीन होते हैं। देखिए मध्य सप्तक होता है आपका, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, मध्य सप्तक होता है, मंद्र सप्तक होता है, क्या होता है आपका, मंद्र सप्तक होता है, और तीसरा होता है आपका तार सप्तक। जब आपका मध्य मंद्र और तार सप्तक आपका हो जाता है तो अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ से आपका एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती हैं, फिर दूसरे में आपकी 22 हो जाएंगी, फिर तीसरे में आपकी 22, यानी कि हर एक सप्तक में आपकी जो श्रुतियों की संख्या रहती है वो कितनी रहती है आपकी, 22 22। जब 22 श्रुतियों की संख्या रहेगी तो कोहल जी ने बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका जो टोटल श्रुतियों की संख्या यहाँ पर 86 मान ली गई है। कुल आपका कितना मान लिया गया उन्होंने, तो कुल आपकी 66 श्रुतियां इसी हिसाब से मानी है कोहल जी ने। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा आपका, कोहल। कोहल जी ने आपकी तीनों सप्तकों में 22 श्रुतियों के आधार पर कुल 66 श्रुतियां आपकी मानी है। कितनी मानी है आपकी, तो कुल 66 श्रुतियां आपकी मानी है। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, क्लियर है। कुछ भी आपको समझ में ना आए या कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपका हर एक कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई देता हूँ। सभी साथी अच्छे से ध्यानपूर्वक अपनी तैयारी को करते रहिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या रहने वाला है, दैवत स्वर की श्रुतियां कितनी मानी गई हैं। देखिए मैंने आपको भी बताया था कि आपकी जो श्रुतियों की संख्या है ये क्वेश्चन बनता है। तो मैंने आपको एक श्लोक बताया था, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वैदो निषाद गांधारो तिस्त्रि ऋषभ दैवतो। इसी से आपका जो मूर्छना है, तो ये आपकी जो श्रुति है वो निकल के आती है। देखिए सा मा पा की कितना होता है आपका, सा मा पा की इसी श्लोक से निकल के आती है 4 4।
ऋषभ और देवती की आपकी कितनी निकल के आती हैं? इसी से निकल के आती हैं 3 3। गंधार और निषाद की कितनी आती हैं आपकी? तो 2 2। कितनी आती है आपकी? 2 2 आती है। एक सभी साथी बताएं, ये सभी साथी बताएं, क्लियर है? बिल्कुल। तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला है चतुष चतुष चतुश्च षडज मध्यम पंचमा दो दो निषाद गांधार तीसरी ऋषभ देवतों से। अब देखिए, अब आपको देखिए, एक मैंने षडज ग्राम का सूत्यांतर बताया हुआ आप लोगों को जब आपने पढ़ा था, तब आपका देखिए जो षडज ग्राम है क्या आपका रहने वाला है? षडज ग्राम। षडज ग्राम की अगर अपन चर्चा करते हैं तो षडज ग्राम में मैंने आपको सूत्यांतर बताया था 4 3 2 4 4 3 2 बताया था। इसमें आपको क्या रहने वाला है? सा रे ग म प द नी, ये मैंने सूत्यांतर बताया था। अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? सा की 4, रे की 3, ग की 2, म की 4, प की 4, द की 3, नी की 2। अब देखिए, अब यहाँ से एक चीज और आप इस प्रकार से देखेंगे, दो प्रकार से अपन देखेंगे प्राचीन काल में। क्या देखेंगे? प्राचीन काल में इनका स्थान क्या था और आपका आधुनिक काल में क्या था। प्राचीन काल में क्या था, आधुनिक काल में क्या था? देखिए, प्राचीन काल में आपको पता है प्राचीन काल के विद्वानों ने हर एक श्रुति को जो श्रुति आपकी रहने वाली है, स्वर को हर एक श्रुति के एंड में रखा है, यानी कि स्वर को उस श्रुति के एंड में रखा है, अंतिम श्रुति पर रखा है। तो आपका प्राचीन काल में 7 चौथी श्रुति पर हो जाएगा, तो अपन 4 में 7 3 ऐड करेंगे तो 7। अब बस आपको ऐड करते जाना है। 7 में 2 करेंगे तो 9, 9 में 4 करेंगे तो 13, 13 में 4 करेंगे 17, 17 में 3 करेंगे तो 20, 20 में 2 करेंगे तो 22। ये आपका प्राचीन काल के अनुसार स्वर का श्रुति स्थान आ गया। अब आधुनिक काल की अगर अपन बात करते हैं तो आधुनिक काल में आपको पता है स्वर को उसकी प्रथम श्रुति पर रखा है। प्राचीन काल और मध्य काल में स्वर को उसकी अंतिम श्रुति पर रखा था, लेकिन आज के समय पर अगर अपन चर्चा करें तो स्वर को उसकी पहली श्रुति पर रखा है। तो देखिए, अब इसे किस प्रकार से निकालेंगे? अगर सा को यहाँ पर फर्स्ट श्रुति पर रख दिया गया है, सा को अगर फर्स्ट श्रुति पर रख दिया है, सा को अगर पहली श्रुति पर रखा है, एक में अपन 4 ऐड करेंगे तो 5 पे आ गया आपका रे, 5 में आप अगर 3 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 2 करेंगे तो 10, 10 में 4 करेंगे तो 14, 14 में 4 करेंगे तो 18, 18 में 3 करेंगे तो 21। ये आपका आधुनिक काल के अनुसार आपका श्रुति स्थान आ जाता है। अब यहाँ से आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन आपसे बनाए, आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? देवल स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? तो आपको यहाँ पर देख लेना है, देवल स्वर की आपकी 3 श्रुतियां हैं। कितनी रहने वाली है आपकी? 3 श्रुतियां आपकी रहने वाली है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे चीजें क्लियर है? अगर चीजें क्लियर है तो सभी साथी बताएंगे यस सर जी। चलिए आगे हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? दो श्रुतियों का कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो 4 श्रुतियों का था सामापा, 4 श्रुतियों का था। अगर हम यहीं पर आपसे बात करें, आपका वेद आपका कितनी श्रुतियों का था? वेद आपका 3 3 श्रुतियों का था। गंधार और निषाद आपका 2 2 श्रुतियों का। देखिए, बार बार लिखने का मतलब यह है कि आपको चीजें याद हो जाएं, याद नहीं बल्कि रट जाएं। जब आप नींद में भी जाएगा ना, अगर आपसे कोई नींद में भी पूछ ले तब भी आप इनको कभी भी गलत ना कर पाए। मेरा मकसद यही रहता है, मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसलिए बताता हूँ कि आपको चीजें बार बार आपके सामने आए। जब चीजें बार बार आप सुनते हैं ना, इसी एक ही शब्द को अगर आपने 100 बार सुन लिया तो फिर वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में छप जाता है। उसके बाद आप कभी भी किसी भी समय किसी भी हालत में अगर होंगे तो वो आपसे गलत नहीं होगा। तो बस मेरा मकसद यही रहता है, मैं एक चीज को आपसे 4 4 बार 5 5 बार बोलूं, रिपीट करूं, जिससे आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होता है? सभी साथी बताएंगे षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होता है? 15वीं, 20, 18वीं, 16वीं और 17वीं। तो ये मैं आपसे अभी बता चुका हूं कि षडज ग्राम में आपका, षडज ग्राम के बारे में, षडज ग्राम में आपका क्या होता है? षडज ग्राम में आपका पंचम किस श्रुति पर होता है? देखिए, आपका सा रे ग म प य और नी आपका होता है। सभी साथी बताएंगे यस नो। अब देखिए, 4 7 9 13 17 20 और 22। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर?
पंचम। तो पंचम आपका किस श्रुति पर रहता है? 17वीं श्रुति पर। पंचम आपका किस श्रुति पर रहता है? सभी साथी बताएंगे 17वीं श्रुति पर। यह आपका षड्ज ग्राम की बात है। अगर हम यहीं पर अगर आपसे बात करें मध्यम ग्राम के बारे में, किसके बारे में? मध्यम ग्राम के बारे में। तो मध्यम ग्राम में थोड़ा सा अंतर आपको देखने के लिए मिलता है। क्या अंतर देखने के लिए मिलता है? आपका जो देखिए जो सारे गामा होते हैं ना, सरगम होती है, सारे ग म प ध नी, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आपका जो सा है यहाँ पर रहेगा 14वीं श्रुति पर, 4, 7, 9, 13। अब जो आपका पंचम है ना 17 पर, इसको आपका 16 पर कर दिया जाता है, ये आपका 20 पर हो जाता है, 22। बस जो अंतर होता है ना, जो मेन अंतर होता है, जो मेन चीज आपको दिखाई देती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है। सभी साथी ध्यानपूर्वक उसको देख लीजिएगा। बस आपका मध्यम ग्राम में पंचम का डिफरेंस रहता है, इसी को भरत जी ने प्रमाण श्रुति बोला है। जो आपका एक श्रुति पंचम नीचे होता है ना आपका मध्यम ग्राम में, इसी को प्रमाण श्रुति बोला जाता है। अब यहाँ से एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगी, क्वेश्चन आपका एमपी टेट में, एमपी में ये नहीं बनेगा, क्योंकि एमपी आपका क्वेश्चन का लेवल हाई रखेगा। जब क्वेश्चन का लेवल हाई रखेगा तो क्वेश्चन कैसा बनाएगा? वो बनाएगा कि मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुति का होता है। मध्यम ग्राम में, मध्यम ग्राम में पंचम के, मध्यम ग्राम में पंचम की श्रुति क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मध्यम ग्राम में पंचम की श्रुति क्या रही, ये सभी साथी बताएं। देखिए आपका 13 पर क्या है? मध्यम है, तो पंचम आपका 16 पर है। तो 13 से देखिए 14, 15, 16, तो आपकी कितनी रहेंगी पंचम की? 3 श्रुति रहेंगी। कितनी रहेंगी? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे 3 श्रुति। तो मध्यम ग्राम में आपका जो पंचम होता है 3 श्रुति का होता है। अगर बात करें आपसे दैवत की, तो देखिए आपका 17, 18, 19, 20, तो आपका दैवत होता है, यहाँ से ये आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए। तो दैवत होता है आपका यह 4 श्रुति का होता है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ से ये डिफरेंस आपका निकल के आता है मध्यम ग्राम और पंचम ग्राम में। मध्यम ग्राम में और षड्ज ग्राम में, सॉरी, आपका जो षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम है, इनमें ये चीजें निकल के आती हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें रहती हैं जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित है? ये मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया है। मध्यम ग्राम में पंचम आपका 16वीं श्रुति पर है। किस श्रुति पर है? 16वीं श्रुति पर। एक श्रुति जो नीचे उतरा है आपका, एक श्रुति नीचे जो उतरा है आपका, एक श्रुति, एक श्रुति नीचे, एक श्रुति नीचे उतरा है, उसे भरत ने प्रमाण श्रुति बोला है। उसे प्रमाण श्रुति बोला है। क्या बोला है आपका? उसे प्रमाण श्रुति बोला है। सभी साथी बताएंगे यस नो। क्या हुआ है आपका? प्रमाण श्रुति यहाँ पर बोला गया है। चलिए नेक्स्ट, षड्ज ग्राम तथा मध्यम ग्राम, षड्ज ग्राम तथा मध्यम ग्राम दोनों के पंचम स्वरों के श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने क्या कहा है? यह भी मैंने आपको बता दिया है। षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम में आपका जो अंतर है उसको आपका प्रमाण श्रुति बोला है। क्या बोला है आपका? प्रमाण श्रुति बोला गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे यस। प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया है? देखिए प्रमाण श्रुति को भरत जी ने किस विधि से आपका दर्शाया है, किस विधि से आपका यहाँ पर बोला है प्रमाण श्रुति के बारे में? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, एक बार सभी साथी बताएंगे। देखिए जो प्रमाण श्रुति आपका रहने वाला है, क्या प्रमाण श्रुति, प्रमाण श्रुति को भरत जी ने सारणा प्रक्रिया द्वारा अपनाया। क्या? सारणा प्रक्रिया। तो भरत जी ने आपका, भरत जी ने आपकी जो सारणा की थी ना, क्या किया था आपका? जो सारणा किया था, सारणा आपका कितने प्रकार से किया था? 4 प्रकार से। इन्होंने आपका इन्होंने आपका वीणा का प्रयोग किया था। वीणा का प्रयोग किया था, वीणा का प्रयोग किया था। वीणा आपकी 2 ली थी, 2 वीणा ली थी। इसमें आपका ध्रुव वीणा, ध्रुव वीणा था आपका, और अध्रुव वीणा था। क्या था आपका? अध्रुव वीणा था। ध्रुव वीणा और अध्रुव वीणा, आपको 2 प्रकार की वीणाओं का प्रयोग किया था। आगे हम इसको चर्चा करते चलेंगे किस प्रकार से आपकी चीजें रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट, भरत की सारणा पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा गया था? तो भरत जी ने सारणा प्रक्रिया की थी, उसमें तारों को कितनी बार उतारा गया था? देखिए आपका जो भरत जी ने सारणा प्रक्रिया की थी वो 2 वीणाओं पर की थी, तो उन्होंने तारों को उस पर से
4 बार उतारा था, क्योंकि 4 आपकी सारणा प्रक्रिया थी। क्या थी आपको, देखिए पहली सारणा, सभी एक बार याद कर लीजिए, पहली सारणा, दूसरी सारणा, तीसरी सारणा। एक बार आप इनको अच्छे से लिख लीजिएगा कि सारणा प्रक्रिया आपकी किस प्रकार से थी। तो इसके बाद चौथी सारणा क्या थी आपकी, चौथी सारणा। अब देखिए जो फर्स्ट आपकी सारणा थी, फर्स्ट सारणा में जो स्वर आपके कितने निकले थे उस पर चर्चा करेंगे अपन, और श्रुति पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट सारणा में उन्होंने एक भी स्वर का ज्ञान नहीं हुआ था, ना ही आपका श्रुति का ज्ञान हुआ था। जो दूसरी सारणा थी उसमें आपका 2 स्वरों का ज्ञान हुआ था। कौन कौन सा था आपका, तो गंधार और आपका निषाद। ठीक है, श्रुति कितनी थी आपकी, श्रुति कितनी निकली थी यहाँ से, देखिए आपका जो श्रुतियों की अगर अपन बात करेंगे तो 4 श्रुतियों ज्ञात हुई थी। अगर हम आपका बात करें, क्या बात करें आपका तीसरी सारणा में, तीसरी सारणा में आपके 2 स्वर निकले थे, ऋषभ और दैवत की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ से आपकी श्रुति कितनी निकली है, तो आपकी जो श्रुति निकली है वो आपकी निकली है यहाँ से 6। तीसरी सारणा की अगर अपन बात करते हैं तो तीसरी सारणा में आपका 3 स्वर ज्ञात होते हैं, सा, म और पा। अब यहाँ से अगर अपन बात करते हैं आपका इसके बारे में, श्रुति के बारे में, तो यहाँ से आपकी 12 श्रुति निकल के आती है। तो अब आपको यहाँ से पता लगा होगा 4 3 7 आपके 7 स्वर ज्ञात हो जाते हैं, 7 स्वर ज्ञात हो जाते हैं। इसके बाद आपका 22 श्रुति, क्या आपका 22 श्रुति यहाँ से ज्ञात हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये थी आपकी भरत जी की सारणा प्रक्रिया। भरत जी ने आपका 4 प्रकार से सारणा प्रक्रिया की थी। चारों आपकी जो सारणा थी उनमें आपका इस प्रकार से ज्ञात हुआ था, इस प्रकार से चीजें आपकी ज्ञात हुई थी। अब आपसे कभी भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि भरत जी की दूसरी सारणा में कितनी स्वर या श्रुतियां प्राप्त हुई थी, तीसरी सारणा में उन्होंने कितनी स्वर श्रुतियां प्राप्त की थी, भरत जी ने आपकी जो सारणा थी उस पर कितनी बीड़ाओं का प्रयोग किया था, तो 2 बीड़ाओं का प्रयोग किया था, चल बीड़ा और अचल बीड़ा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उन्होंने आपका जो बीड़ा थी ना, इन 4 तरीकों से तारों को उतारा था। जब उन्होंने फर्स्ट तारों को जब उतारा था तो आपका एक भी स्वर प्राप्त नहीं हुआ था। दूसरी बार जब उतारा तो 2 स्वरों की अनुभूति हुई, गंधार और निषाद की, 4 श्रुतियां यहाँ से निकली। इसके बाद तीसरी बार तारों को उतारा तो आपका 2 स्वर निकले थे, ऋषभ और दैवत की अनुभूति हुई थी, आपकी 6 श्रुतियां बनी थी। जो चौथी सारणा थी आपका आपका 3 स्वरों की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि 3 स्वर निकले थे। उसके बाद आपकी 12 श्रुतियां निकली थी। तो इस प्रकार से आपकी चीजें यहाँ पर चलने वाली जी। द्वितीय सारणा में कितनी श्रुतियां सिद्ध होती हैं, सभी साथी बताएंगे। दूसरी जो सारणा थी उसमें कितनी श्रुतियां सिद्ध होती हैं। देखिए आपका जो मैंने अभी आपको बताया है, दूसरी सारणा में आपकी श्रुतियों की यहाँ पर बात हो रही है, तो कितनी थी आपकी 4। कितनी थी आपकी 4। स्वर कितने थे, सभी कमेंट करके बताएंगे स्वर कितने थे। आपको बैक नहीं करना है, बिना बैक किए आपको आंसर देना है। तृतीय सारणा हमें कितनी श्रुतियों में मिलती है, सभी साथी बताएंगे। देखिए जो तीसरी सारणा है हमें आपकी कितनी श्रुतियां मिलती है तीसरी सारणा में, तो तीसरी सारणा में हमें आपका 6 श्रुतियां मिलती हैं। कितनी मिलती है आपकी, तो 6 आपकी श्रुतियां मिलती हैं। ये मैं आपको अभी कंप्लीट बता चुका हूं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका महर्षि भरत की चौथी सारणा से कितनी श्रुतियां प्राप्त होती हैं। अब चौथी सारणा से आपकी कितनी श्रुतियां प्राप्त होती है, एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। क्या आपको कमेंट करके बताना है, बिल्कुल। तो देखिए आपके जो आंसर आ रहे हैं, चौथी सारणा आपकी 12 रहती है। कितनी श्रुति रहती है, तो आपकी 12 श्रुति रहती है। बैठना नेक्स्ट, भरत ने सारणा पद्धति में कितनी बीड़ाओं का प्रयोग किया था, तो देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। भरत ने आपका सारणा प्रक्रिया में 2 बीड़ाओं का प्रयोग किया था। दो बीड़ाओं का प्रयोग किया था। पहली थी आपकी चल बीड़ा, दूसरी थी आपकी अचल बीड़ा। चल बीड़ा थी, अचल बीड़ा थी। जो चल बीड़ा थी ना आपकी, चल बीड़ा थी, इसको आपका बोला था अध्रुव बीड़ा। क्या बोला था आपका, अध्रुव बीड़ा। ये भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये क्या थी आपकी अध्रुव बीड़ा। तो अचल बीड़ा थी, इसको आपका ध्रुव बीड़ा बोला था। ध्रुव बीड़ा क्यों बोला था, क्योंकि अडेग थी ध्रुव तारे की तरह, इसको आपका ऊपर नीचे नहीं किया जाता, इसके तारों को एक जगह स्थायी बांध दिया गया था
तो आपकी 2 वीणाओं का प्रयोग किया गया था। अगर आपसे एक और क्वेश्चन बने कि इन वीणाओं में कितने तारों का प्रयोग किया था, देखिए आपको 7 तारों पर आपकी सारणा की थी। कितना पर? 7 तारों पर आपकी सारणा की थी। महत्वपूर्ण आपका, तो यहाँ से राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? 2 वीणाओं का प्रयोग आपका किया था। कितनी वीणाओं का? 2 का। नेक्स्ट, भरत की प्रत्येक वीणा पर कितने तार रहती है? देखिए भरत जी आपके तारों को लेकर के क्वेश्चन आपका बनता है। ये क्वेश्चन बनता है आपका भरत जी को लेके और आपका सारंग देव जी को लेके। तो भरत जी ने अपनी प्रत्येक वीणा पर कितने तार बांधी थी? तो मैंने बताया प्रत्येक वीणा पर उन्होंने 7 तारों को लिया था। 7 तार दोनों में बांधे थे। अचल वीणा को एक जगह रख दिया था उन्होंने, बिल्कुल अचल करके। जो चल वीणा थी ना, उसके तारों को ऊपर नीचे किया, उससे उन्होंने पूरी की पूरी सारणा प्रक्रिया यहाँ पर की। नेक्स्ट, आचार्य के सी.डी. बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा किया था? तो देखिए आपकी जो प्रमाण श्रुति निकल के आती है, प्रमाण श्रुति के बारे में जो जानकारी मिलती है, वो आचार्य भरत जी के अकॉर्डिंग क्या आपको मिलता है? सभी साथी एक बार बताएंगे कि आचार्य भरत जी ने आपका प्रमाण श्रुति को किस प्रकार से सिद्ध किया था। तो देखिए उन्होंने आपका श्रुति दर्पण, क्या था आपका? एक ग्रंथ था आपका श्रुति दर्पण। क्या था आपका? श्रुति दर्पण। श्रुति दर्पण से उन्होंने आपको प्रमाण श्रुति को निकाला था। श्रुति दर्पण आपका जो ग्रंथ, जो आपका वाद्य था ना, श्रुति दर्पण, या खुद स्वयं बृहस्पति जी का था। किसका था? बृहस्पति जी। बृहस्पति जी ने आपका आविष्कार किया था। किसने आविष्कार किया था? तो बृहस्पति जी ने आपका आविष्कार किया था। किसका? श्रुति दर्पण का। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। जो श्रुति दर्पण है ना आपका, इसमें आपके 5 तार होते थे। कितने तार आपके? 5 तार होते थे। तो श्रुति दर्पण आपका किस श्रेणी में आएगा? तो आपका तत्ववाद्य की श्रेणी में। सभी साथी बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि श्रुति दर्पण का आविष्कार किसने किया था? ये आपका एक वाद्य, क्या है आपका? वाद्य। ये महत्वपूर्ण आपके लिए बनेगा। चलिए नेक्स्ट, श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? देखिए श्रुति दर्पण आपका ग्रंथ नहीं है। आपको यहाँ से कंफ्यूज आप हो सकते हैं कि श्रुति दर्पण कोई ग्रंथ होगा। ग्रंथ नहीं है भाई। सारणा प्रक्रिया में भरत जी ने अपना खुद का एक वाद्य बना करके खुद उन्होंने इस चीज को महसूस किया, जो सारणा प्रक्रिया थी उसको महसूस किया, और उन्होंने श्रुति दर्पण ग्रंथ, जो श्रुति दर्पण आपका वाद्य यंत्र है, इस पर उन्होंने किया था। तो आपका यह आचार्य बृहस्पति जी का है। किसका? आचार्य बृहस्पति जी। चलिए, निम्न में से किसकी सारणा पद्धति में वीणा पर 22 तार बांधे गए थे? ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे ये 22 तारों वाली वीणा पर किसने सारणा प्रक्रिया की थी? तो आपका सारंग देव जी ने की थी। किसने? आपका देखिए जो सारंग देव जी थे ना, यह भरत जी को प्रॉपर मानते थे। उन्होंने बिल्कुल पूरा का पूरा समर्थन किया था सारंग देव जी ने। तो सारंग देव जी ने भी आपकी 4 प्रकार से आपकी सारणा प्रक्रिया की थी। सारणा जो प्रक्रिया थी आपकी, सारणा प्रक्रिया आपकी 4 तरीके से की थी। पहली क्या थी आपकी? देखिए हम बात करेंगे आपका पहली के बारे में। पहली क्या थी? दूसरी क्या थी? तीसरी क्या थी? इसका थोड़ा सा अपन आगे नामों के पर चर्चा करेंगे। और आपकी चौथी क्या थी? देखिए चीजें सेम थी। जो मैं भरत जी के बारे में बता चुका हूँ, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर दिया था। बस इन्होंने क्या किया था, इनकी बीड़ा थी ना, उस पर इन्होंने 22 तारों को बांधा था। जो आपकी 22 श्रुतियां निकलती है ना, उन 22 श्रुतियों के लिए 22 तार इन्होंने बांधे थे। लेकिन उन्होंने जब आपका पहली श्रुति थी, जो पहली आपकी जो सारणा प्रक्रिया की थी, इसका नाम दिया था इन्होंने प्रमाण श्रुति। क्या दिया था? प्रमाण श्रुति। प्रमाण श्रुति बोला था। क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने आपका इसको बोला था प्रमाण श्रुति। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। दूसरे का नाम दिया था इन्होंने मैथी। तीसरे का नाम दिया था उपमैथी। तो चौथी थी, इसका नाम दिया था इन्होंने प्रमाण श्रुति। तो इस प्रकार से आपका जो भरत जी थे, कौन थे आपके? भरत जी थे। उन्होंने आपकी 4 प्रकार से की थी। उसके बाद फिर सारंग देव जी ने उनका पूरा का पूरा समर्थन किया। और सेम जो चीजें थी, जो उन्होंने आपका पहले आपका 0 स्वर था, 0 श्रुति थी, जो चीजें सेम थी, बस इन्होंने इनका नाम परिवर्तन किया था। प्रमाण श्रुति बोला था, मैथी बोला था, उपमैथी, और आपका प्रमाण श्रुति बोला था। तो जो 4 भरत जी की सारणा प्रक्रिया थी, उसी को आपका सारंग देव जी ने फॉलो किया था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उस पर। देखिए
अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने सभी यार दोस्तों के साथ, सभी अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार के कंटेंट लाते रहे, इसी प्रकार के सेशन आपके लिए लाते रहे। श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती हैं सभी साथी? देखिए, आपको कमेंट करते हुए चलना है, आपको कमेंट करते हुए चलना है। बाद में ये भी बताना है आपका स्कोर 8/30 कितना बना, 8/30 आपका कितना स्कोर बना, ये भी आपको बताना होगा। देखिए, श्रुति में कितनी तंत्रियां बांधी गई हैं तो अभी मैं आपसे डिस्कस कर चुका था इसके बारे में। कितना था आपका? 5। चलिए नेक्स्ट। आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं? अब देखिए, यहाँ पर सभी साथी बताएंगे बृहस्पति जी के बारे में। क्या बताएंगे? बृहस्पति जी ने आपका जो श्रुति अंतराल माना है, क्या आपका श्रुति अंतराल जो माना है आपका, कितना माना है आपका? 3। 3 आपका क्या क्या माना है आपका? देखिए, उन्होंने माना है का, हा और गा, या इनका 3 आपका श्रुति अंतराल था। इन्होंने जो सारंग परीक्षा की थी उनके यह नाम दिए थे आपका का था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, देखिए, आचार्य बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतरालों के नाम क्या है? इनके नाम उन्होंने क्या दिए थे? एक बार सभी हमारे प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे। लघु लीमा लघु, लघु कोमा लीमा, सी डी ई, क ख ग, दो श्रुतिक, त्रिश्रुतिक, चतुश्रुतिक, क्या नाम दिया था बृहस्पति जी ने? तो इन्होंने दिया था आपका ऑप्शन नंबर सी, क ख ग, यानी कि उन्होंने क ख ग नाम दिया है। अब देखिए, आगे हम आपको और लेके चले आपको तो इस प्रकार से, निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल था? सबसे बड़ा, देखिए आपको यहाँ पर एक चीज देखना होगा। देखिए, आपका किस प्रकार चलेगा? क, ख और ग, इस प्रकार से आपकी चीजें चलेंगी। तो क आपका स्टार्टिंग में, यानी कि सबसे बड़ा होगा। क्या होगा आपका? सबसे बड़ा। हाँ आपका क्या रहने वाला है? मध्यम वाला। आपका मध्यम वाला। तो जो गाय है आपका, यह क्या होगा? सबसे छोटा। तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए, अब ये बात हो रही है आपकी बृहस्पति जी की। किसकी बात हो रही है? बृहस्पति जी के अनुसार, बृहस्पति जी के अनुसार आपकी बात हो रही है। अगर यही बात को अगर अपन लेके चले आगे, अगर इसी बात को अपन आगे बढ़ाएं, अगर इसी बात को अपन आगे बढ़ाएं, तो आगे अगर अपन बढ़ाएंगे तो अब ओंकारनाथ ठाकुर जी की बात करेंगे। किसकी? ओंकारनाथ ठाकुर। ओंकारनाथ के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है? उन्होंने बोला है आपका लघु लीमा कोमा। क्या बोला है आपका? लघु लीमा कोमा। सभी साथी बताएंगे क्या बोला है उन्होंने आपका? देखिए, आपका लघु बोला है, लीमा बोला है, तो आपको कोमा बोला है। उन्होंने कोमा को सबसे छोटा माना है, लघु को सबसे बड़ा, लीमा को मध्य में माना है। अब यहाँ से एक और चीज आती है आपकी निकल के, इन्होंने और क्या माना है? तो देखिए, इन्होंने आपका, देखिए, जो लघु लीमा कोमा है, इनको इन्होंने नाम दिया है आपका, क्या दिया है आपका? मेजर। मेजर, इसको दिया आपका माइनर, और इसको दिया है आपका सेमी। सेमी टोन, मेजर टोन, और आपका माइनर टोन, इन्होंने इसका नाम दिया। ओंकारनाथ ठाकुर जी के अनुसार हम बात कर रहे हैं। ये चीजें आपकी सेम चल रही हैं। अब देखिए, यहाँ से एक चीज और आपको निकल के आएगी। जो मेजर है आपका, ये आपका 4 श्रुतिक होता है। क्या होता है आपका? 4 श्रुतिक होता है। आपका जो माइनर है आपका 3 श्रुतिक होता है। 3 श्रुतिक होता है। जो आपका सेमी है आपका 2 श्रुतिक होता है। क्या होता है आपका? 2 श्रुतिक होता है। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर चीजें चलने वाली हैं। सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन आपका सारा प्रक्रिया से यहीं से बनेगा, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपका या तो पूछेगा भरत जी की, या फिर सारंग देव जी के अनुसार, या पूछेगा आपसे बृहस्पति और ओंकारनाथ ठाकुर जी के अनुसार। तो इनके अनुसार आपका इस प्रकार से चीजें रहने वाली है। तो इसमें आपका सबसे बड़ा क्या रहने वाला है? का। सबसे छोटा गा। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? देखिए, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के आपके जो अंतराल थे, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चनों को आप ऐसे ऑप्शन आपके गलत है। यहाँ पर उन्होंने क्या माना था? 3 माना था, कोमा, लघु और लीमा, नन, इनमें से कोई नहीं।
सभी साथी इसमें बताएंगे ओंकार नाथ ठाकुर ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कोमा माना है। क्या माना है? कोमा। आप ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कितनी है। तो इसमें भी थोड़ा सा हमारे टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गया है, यानी कि इसमें क्या आपका रहने वाला है, इसमें आपका रहेगा 2 3 4 1, ये आपके ऑप्शन है। तो आपको बताना है श्रुति अंतराल कितने माने हैं। तो आपके 3 माने हैं। कितने? 3 आपके श्रुति अंतराल माने हैं। श्रुति अंतराल माना है। किसने माना है? आपका 3। तो माना है ओंकार नाथ ठाकुर जी का अनुसार। किसने? ओंकार नाथ। ओंकार नाथ। आप इनको एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा। ओंकार नाथ जी ने कितना माना है? 3। कौन कौन सा माना है आपका? लघु, लघु, दूसरा आपका लीमा, तीसरा आपका कॉमा। ठीक है, यस और नो? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे चीजें क्लियर है। अगर चीजें क्लियर हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको क्लासेस हेल्पफुल लग रही हैं, तो एक बार शेयर कर दीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको बन सकता है, इन्होंने इसका गणितीय सूत्र क्या माना है। इन्होंने इसका गणितीय सूत्र क्या माना है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्योंकि थोड़ा सा आप ये चीजें भी आप देख लीजिएगा। ओंकार नाथ ठाकुर जी ने इनका गणितीय सूत्र भी माना है। देखिए जो लघु है आपका, लघु को उन्होंने क्या माना है आपका? 25/24। क्या माना है आपका? 25/24। तो लीमा है आपका, देखिए अब बात करेंगे कोमा के बारे में। तो कोमा को इन्होंने माना है 81/80। जब आप इनको एक बार याद कर लेंगे, ऊपर नीचे वाला 25 अगर सबसे छोटा है तो आपका रहेगा यह लघु के लिए, 81 आपका रहेगा कोमा के लिए। अगर 256/243 अगर अपन देखते हैं, क्या आपका 256/243, क्या आपका किसके लिए रहने वाला है? गणितीय सूत्र लीमा के लिए। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे चीजें क्लियर हैं। अगर चीजें क्लियर हैं तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। इस प्रकार से आपका रहेगा। इसी को आपका यहाँ पर देखिए मेजर टोन बोला है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या बोला है आपका? मेजर टोन। इसी को आपका माइनर टोन बोला है। इसी को आपका सेमी टोन बोला है। तो अगर मेजर टोन, माइनर टोन, सेमी टोन आपको मैंने बताया था, तो मेजर टोन में आपका 4 श्रुति रहता है। कितना रहता है आपका? 4 श्रुति रहता है। माइनर टोन में आपका 3 श्रुति रहता है। यस और नो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। सेमी टोन में आपका 2 श्रुति रहता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ओंकार नाथ ठाकुर जी का जो सारणा प्रक्रिया थी वो आपकी इस प्रकार से यहाँ पर चलने वाली। क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है। तो मैंने आपको बताया था कि श्रुति अंतराल ओंकार नाथ ठाकुर जी का सबसे बड़ा कौन सा है? कोमा, लघु, लीमा। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आपका क्या रहने वाला है? लघु। लघु सबसे बड़ा है, कोमा सबसे छोटा है। क्या आपका? सबसे छोटा। इस पर हम बात कर चुके हैं, क्या आपका चर्चा कर चुके हैं। यस और नो? चलिए, कोमा नामक श्रुति अंतराल का गणितीय मूल्य क्या है। कोमा का गणितीय मूल्य क्या रहने वाला है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कोमा का। तो देखिए मैंने आपको बताया था लघु, लीमा, कोमा के आपके 3 आपके श्रुति अंतराल हैं। तो कोमा की अगर अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं तो कोमा का क्या रहेगा? कोमा का क्या रहेगा आपका? इस प्रकार से कोमा का रहेगा। अगर अपन बात करेंगे 25/24 आपका क्या रहेगा? लघु का रहेगा। अगर अपन बात करेंगे 256/243 तो आपका रहेगा लीमा का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। सभी साथी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। आपका यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट, आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई षडज, देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा षडज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या है। तो अब आपको बताना है आचार्य बृहस्पति जी ने षडज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या माना है। षडज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या माना है, एक बार सभी साथी बताएंगे। देखिए आप इसमें बिल्कुल बिल्कुल इसमें थोड़ा सा आप इसमें ग लगा लीजिए, आप इसमें ग लगा लीजिए, आप इसमें ग लगा लीजिए। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपका जो आचार्य बृहस्पति जी है इनके अनुसार षडज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या माना है। देखिए आपको सा है, रे है, गा है,
माँ है, पा है, ता है। इनकी श्रुतियां कितनी होती हैं? सबसे पहले तो आपको ये देखना है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इनकी श्रुतियों के आधार पर ही उन्होंने यह माना है। देखिए, जो सा है, सा की कितनी श्रुति होती है? सा की कितनी श्रुति होती है आपकी? तो सा की आपकी 4 श्रुतियां रहती हैं। कितनी आपकी? 4। जब 4 श्रुतियां हैं तो इसको किस प्रकार से अपन लेके चलेंगे? देखिए, देखिए आप सोचेंगे का, खा और गा से अपने स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल। ये आपकी 3 श्रुतियों की हो गई, लेकिन आपका जो स्टार्टिंग वाला है ना, फर्स्ट वाला, इसको गा से स्टार्ट करते हैं। गा का खा, ये आपका बृहस्पति जी ने माना है, ऑप्शन नंबर बी। क्या माना है उन्होंने? क ख ग घ, आपको माना गया। चलिए नेक्स्ट। आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई सरल स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या रखा है? यहाँ से आपका क्वेश्चन सेम हो जाता है। सरल स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या है? ये भी आपका सेम है। तो ये भी आपका सेम है, तो आपका हो जाएगा क ख, ये नहीं होगा आपका ग क ख ग। ठीक है, नेक्स्ट। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियों का क्रम क्या माना है? सभी साथी बताएंगे पंचम स्वर की कितनी श्रुतियां रहती हैं? पंचम स्वर की श्रुतियां कितनी रहती हैं? पहले सबसे पहले आपको ये बताना है, यानी कि आपका क्रम क्या रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब 4 श्रुतियों के बारे में आपसे अगर चर्चा होगी तो इनके 3 रहते हैं। आपका क्या रहता है? लघु, लीमा और आपका कौमा, यानी कि 3 रहती हैं। अगर चौथे की बात होगी तो आपका क्या हो जाएगा? कौमा फिर से स्टार्ट हो जाएगा, कौमा आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर चीजें चलने वाली हैं। इस प्रकार से आपकी चीजें कौमा लघु लीमा कौमा, कौमा लघु लीमा कौमा, कौमा लघु लीमा कौमा, आपका रहेगा सी ऑप्शन। इस प्रकार से आपकी चीजें यहाँ पर चलने वाली हैं, या सुनो। तो देखिए, इस प्रकार से आपका जो हमारा एमपी का मेंस के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अपन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कितना बढ़िया वाला मैं लेकर के चल रहा हूँ, आपकी एग्जाम की ओरिएंटेड सारी सारी चीजें पर लेके चल रहे हैं। तो आपके लिए हम कंप्लीट प्रॉपर आपका सिलेबस कवर करवाएंगे। तो आपका फर्ज और दायित्व, आपका परम कर्तव्य होता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे हमारी और बहुत सारी प्लानिंग है जो कि हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो अब आपके लिए तभी हम चीजों को लेकर के आएंगे जब आप अच्छे से प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना देखते हैं। कमेंट करके सभी को बताना है सेशन कैसा लगा, क्या हम इसी प्रकार से सेशनों को कंटिन्यू रखें या फिर इस सीरीज को बंद कर दिया जाए। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। आज के सेशन में बताए रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।